देखते हैं जी कोमा क्या है। कोमा इज़ यूज टू सेपरेट आइटम्स इन लिस्ट। फॉर एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर हमारे पास लिस्ट है आइटम्स की तो उसमें कोमा इस्तेमाल किया जाता है आइटम्स को सेपरेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल माई मोम्स गिव्स मी अ पेन पेपर एंड इंक। इधर आप लोगों को दिख रहा होगा कि पेन पेपर और इंक है, ये आइटम्स की लिस्ट है और इधर पेन और पेपर के बीच में कोमा इस्तेमाल हुआ है। तो फर्दर हम लोग देखते हैं कि कोमा आल्सो इंडिकेट्स अ नेचुरल पॉज इन द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में एक नेचुरल पॉज को शो करता है कोमा। फॉर एग्जांपल इट्स गेटिंग लेट आई एम टायर्ड। इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि दो अलग अलग सेंटेंस हैं और इन दोनों के बीच में एक लिटिल पॉज है जिसको शो कर रहा है कोमा। इट इज़ गेटिंग लेट एंड आई एम टायर्ड। अगर को इधर इसमें आप लोग एक ये बात भी याद रखें कि हम इस कोमे को रिप्लेस कर सकते हैं एंड से और बट से, और इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जिससे हम इन कोमा को रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो सिंपल आपने समझना है कि कोमा दो जो सेंटेंसेस होता है उसमें नेचुरल जो है ना पास है उसको शो करता है, ये दो काम। तो नेक्स्ट देखते हैं जी एक्सक्लेमेशन मार्क। इट मार्क्स द एंड ऑफ ड्रामेटिक स्टेटमेंट और सेंटेंस। ड्रामा से निकला है ड्रामेटिक। फॉर एग्जांपल कि यार कोई ड्रामेटिक सिचुएशन यानी कि कोई ख़तरनाक सी सिचुएशन जब क्रिएट हो जाती है उस टाइम पे एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल होता है। तो फर्दर हम इसके एग्जांपल देखते हैं कि पहली एग्जांपल हमारे पास है कि ओह व्हाट इज़ दिस। इधर आपको लोगों को दिख रहा होगा कि अंदाज़ा हो रहा, आप इमेजिनेशन करेंगे तो आपको लगेगा कि एक ड्रामेटिक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई है। ओह व्हाट इज़ दिस मतलब किसी बंदे ने कोई अजीब सी चीज़ देखी है तो वो उधर अपना जो एक्सप्रेशन वो इस तरह शो कर रहा है कि ओह क्या हो गया, इस तरह। तो इसमें आपको एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ इस्तेमाल हुआ है ओह के बाद। तो इसकी नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है स्टॉप पुलिंग माई हेयर शी स्क्रीम्ड। स्क्रीम कहते हैं कि उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। तो इसमें भी आपको एक ड्रामेटिक सिचुएशन आपके माइंड में आ रही होगी, तो इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल हुआ है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास है जी सेमी कोलन। सेमी कोलन कम्स बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो अब आप लोगों को एक चीज़ समझना पड़ेगी पहले कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होता क्या है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक कंप्लीट सेंटेंस होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें सब्जेक्ट भी होगा और कंप्लीट एक सेंटेंस होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं खान इज़ अ डॉक्टर। तो अगर इस सेंटेंस को हम अलग करके देखें खान इज़ अ डॉक्टर तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। और अगला सेंटेंस है कि कुमेल इज़ अ यूट्यूबर। अगर हम जब इन दोनों सेंटेंस को अलग अलग करके देखते हैं तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, यानी कि ये और ये सेंटेंस दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। और जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में मिल जाते हैं तो उनके बीच में आता है सेमी कोलन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख देते हैं। तो सिप्तेन डज नॉट लाइक टी। सिप्तेन को चाय पसंद नहीं, ही प्रेफर्स कॉफ़ी। इसमें भी आपको दिख रहा है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। सिप्तेन डज नॉट लाइक टी भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, जबकि ही प्रेफर्स कॉफ़ी भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लास हैं ये, तो इनके बीच में आया है जी सेमी कोलन। तो आगे अभी हम आगे देखते हैं। आगे है जी हाइफन। हाइफन क्या है? हाइफन इज़ यूज टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स दैट सर्व्स एज अ सिंगल एडजेक्टिव बिफोर अ नाउन। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है और ये नाउन की मीनिंग में इजाफा कर रहा होता है, उसको कहते हैं जी एडजेक्टिव। जो कोई भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करे तो उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। तो इसके हम लोग फर्दर जल्दी से एग्जांपल देख देते हैं। तो एग्जांपल में हमारे पास पहली एग्जांपल है वेल नाउन पोइट। फॉर एग्जांपल इधर आप लोग को दिख रहा होगा कि पोइट क्या है, यहाँ पर नाउन है, और वेल नाउन क्या है, इसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो वेल और नाउन के बीच में हमारा यूज़ हुआ हाइफन। तो हाइफन कभी भी यूज़ होगा टू और मोर वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, और वो दोनों वर्ड्स एडजेक्टिव का काम कर रहे हों। तो यहाँ ये दो वर्ड्स हैं और ये एडजेक्टिव का भी काम कर रहे हैं, तो इनके बीच में यूज़ हुआ हाइफन। फर्दर हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि ब्रांड न्यू कार। यहाँ पर ब्रांड न्यू जो है वो एडजेक्टिव है, कार हमारा नाउन है, और ब्रांड न्यू दो वर्ड हैं जिनको कंबाइन कर रहा है हमारा हाइफन। तो इस तरह हम लोग समझ सकते हैं। फर्दर एग्जांपल है जी रेडीमेड पेंटिंग। आई बाय रेडीमेड पेंटिंग। या जुमले में कहीं भी आ सकता है, तो आपने देखना है कि यार ये रेडीमेड जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बिल्कुल कर रहा है, और ये दो वर्ड भी हैं तो इन दोनों को आपस में मिलाएगा कौन? हमारा हाइफन ही मिलाएगा। तो इस तरह आप लोग समझ सकते हैं।
तो उसके अलावा इधर ऊपर आप लोग देखें रेड कलर में आ रहा होगा एंड फॉर नंबर्स आल्सो, और इसके अलावा हाइफन जो है दो नंबर्स के बीच में भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल 89 है तो 89 इसके बीच में स्पेस नहीं आएगी, इधर हाइफन आएगा। फॉर एग्जांपल 61, फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है 21, 91, 38, 29, इनके बीच में भी हाइफन इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिस निकल के आई है। इसमें टोटल 6 सेंटेंसेस हैं, तो आपको इधर पता करना है कि इनमें से कौन से सेंटेंस में क्या गलती की गई है। तो हम लोग एक दफ़ा सेंटेंस पढ़ते हैं। माहीन लव्स इस्लामाबाद, हमाद लव्स कराची। सेकंड सेंटेंस है वी नीड सम फ़ोन्स, बैटरीज एंड चार्जर्स। थर्ड सेंटेंस है वी आर गेटिंग लेट, अली इज़ टायर्ड। चौथा सेंटेंस है वाओ व्हाट इज़ दैट। पांचवा सेंटेंस है माहीन इज़ अ वेल एजुकेटेड गर्ल। छठा सेंटेंस है वी नीड 21 रन्स। तो आप लोग जल्दी से देखें, अगर आप लोगों को थोड़ा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को स्किप करके या फिर वीडियो को स्पेस करके स्टॉप करके देख सकते हैं। तो हम लोग इनके फर्दर आंसर जान लेते हैं। तो पहला सेंटेंस था जिसमें ये गलती थी कि यहाँ पर इस्तेमाल होना था, इसने माहीन लव्स इस्लामाबाद, उसके बाद ये साइन इस्तेमाल होना था। सेकंड में आप लोग देखें वी नीड सम फ़ोटोज़ के बाद कोमा इस्तेमाल होना था, फिर बैटरीज एंड चार्जर्स। थर्ड सेंटेंस में आप लोग देख लें कि वी आर गेटिंग लेट, अली इज़ टायर्ड, इसमें भी वी आर गेटिंग लेट के बाद कोमा इस्तेमाल होना था। फिर उसके बाद चौथा सेंटेंस में वाओ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल होना था। फिर उसके बाद माहीन इज़ अ वेल एजुकेटेड, यहाँ पर जो वेल एजुकेटेड है ये एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, तो वेल और एजुकेटेड के बीच में हाइफन ने इस्तेमाल होना था। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि हाइफन नंबर्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो वी नीड 21, तो यहाँ पर 20 और 1 के बीच में भी हाइफन इस्तेमाल होना था। तो आप लोग बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है, और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट लाजमी क्या करें। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके सारे कमेंट रीड करते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।